नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि किस पाप के बाद अगला जन्म किस योनि में मिलता है? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि कौन सा कर्म करने के बाद किस योनि में अगला जन्म मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल पाप और पुण्य का निर्धारण करता है बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताया गया है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वो मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि वो इंसान बनेंगे तो महिला के रूप में जन्म लेंगे या फिर पुरुष के रूप में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी याद होता है कि उसने पिछले जन्म में कौन से पाप और पुण्य किए थे, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मैं इस जन्म में कोई भी पाप नहीं करूंगा और भगवान का नाम जपता रहूंगा। परंतु जैसे ही शिशु माता के गर्भ से निकलकर पृथ्वी लोक पर आता है, भगवान की माया के द्वारा उसकी सारी यादें खत्म कर दी जाती हैं। फिर वो पृथ्वी लोक की मोह माया में ऐसा उलझ जाता है कि गलत कार्य करने लगता है और भगवान को भी याद करना भूल जाता है। गरुड़ पुराण में इंसानों के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पाप और उन पापों के द्वारा मिलने वाली सजाओं के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो मनुष्य किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे नरक भोगना पड़ता है, और कई योनियों के जन्म के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। और जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। वहाँ उसे कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, इसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बुगला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट झेलने के बाद उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में कांच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने प्रिय मित्र का अपमान करता है वो गधे की योनि में जन्म लेता है। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों की चुगली करते हैं और निंदा करके दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में गधा बनते हैं। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले इंसान को कछुए का जन्म मिलता है। कछुए का जीवन काल बहुत ही लंबा होता है, 200-300 साल तक कछुआ बनकर अपना जीवन काटता है, फिर कुत्ता बनता है और कई योनियों में जन्म लेने के बाद कहीं जाकर उसे मनुष्य का जीवन मिलता है। जो अपने मालिक का विश्वसनीय होकर विश्वास तोड़ देता है उसे कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे छल पूर्वक धन अर्जित करता है उसे कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म मिलता है। और धन संपत्ति की चोरी करने वाले व्यक्ति को कीड़े मकोड़ों का जन्म मिलता है। जो व्यक्ति चांदी से बने सामान की चोरी करता है वह कबूतर बनता है, और जो व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है वह तोता बनता है। सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाले व्यक्ति को छछूंदर के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति किसी की हत्या करता है उसे गधे की योनि में जन्म मिलता है, फिर इसके बाद उसे हिरण की योनि में, फिर मछली, फिर कुत्ता, फिर बाघ और अंत में मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना मरने वाले व्यक्ति को 100 वर्षों के लिए कौवे की योनि में जन्म मिलता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय कौवे को भोजन करा के संतुष्ट करने का महत्व है। कौवे के योनि के बाद फिर मुर्गा, फिर सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है और उसे फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक ग्रंथों में विश्वास करने वाला, पशुओं से प्रेम करने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला, ऐसे व्यक्ति की जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती है। हम सबको इस धरती पर तब तक अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, जब हम अपने पापों की सजा नरक लोक में भोग लेते हैं तो हमें पुनर्जन्म में सजाएं क्यों मिलती हैं? इस बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कई बार जीवात्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को नरक में यातनाएं तो भोगनी पड़ती हैं, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता
होता है, जैसा कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। इसे धार्मिक ग्रंथों में गर्म फल कहा जाता है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। इसलिए अगर आप पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। दोस्तों, आपको इन योनियों से डरना नहीं है। अगर आप ईश्वर की भक्ति करेंगे और कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे तो आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।